हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि IB MTS टीयर 2 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। जो एग्ज़ाम है वो 12 जुलाई को कंडक्ट किया जा रहा है इन द मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ 10 to 11। सारा ऑल ओवर इंडिया जो एग्ज़ाम होगा वो 12 जुलाई को ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो बहुत सारे एस्पिरेंट को अभी तक ये डाउट है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। तो मैं आप सबको बता दूँ कि ये एग्ज़ाम जो होता है वो रिटन इन नेचर होता है और ये एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स का होता है, इसमें से आपको 20 मार्क्स लेके आने होते हैं। इस एग्ज़ाम में आपसे एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। आप क्लास और 9th और 10th में आपने जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे तो होता नहीं कि एक पैराग्राफ पूछा जाता है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपली वैसा ही होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और फिर उस पैराग्राफ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक ले लिया, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड सपोज करिए एक पैराग्राफ आया है, तो उसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लाइक व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और उनके आंसर आपको पैसेज से ही देने हैं। और आपकी कुछ ग्रामर भी टेस्ट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या किया जाएगा कि पैसेज से ही एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको उस वर्ड का सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछ लिया जाएगा। तो यही सब क्वेश्चंस आएंगे इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम बात करें पैराग्राफ राइटिंग की, तो आपको 150 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना होगा। आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, उस टॉपिक में से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और उसी टॉपिक में आपको 150 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना होगा। और जो टॉपिक होते हैं वो कॉमन से टॉपिक होते हैं, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है बैच भी ले सकते हैं यूट्यूब। आई थिंक बहुत सारे बैचेस भी अवेलेबल होंगे अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप विद द हेल्प ऑफ ChatGPT अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन तो आप अगर SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सबसे ईजिली हो जाएगा। और पैराग्राफ राइटिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। पैराग्राफ राइटिंग में आपको बता दूँ, सपोज करिए आपको ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक दिया गया है, तो उससे पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। फिर उसके बाद व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं। फिर उसके बाद आप उसके डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं और लास्ट में आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको 150 वर्ड का पैराग्राफ लिखना होता है। बस आप एक बार फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा कि पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो ईज़िली हो जाएगा बिकॉज ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। हाँ, बट मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि क्वालिफाइंग इन नेचर है तो इस चीज़ को लेके आप लाइटली मत लीजिए। आप अपनी प्रैक्टिस करिए, और क्योंकि 1 आवर होता है, 1 आवर में 2 चीज़ करनी होती है, तो कभी कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 आवर का एक टाइमर सेट करके आप अपना दोनों एक पैसेज और एक